नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका गर्वित ऑनलाइन क्लासेस में। मेरा नाम आशीष कुमार। तो दोस्तों आज वीडियो हम बात कर रहे हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट के एआरओ के एग्जाम के बारे में। तो आज वीडियो में आपको आंसर की के बारे में बता रहा हूं। इससे पहले मैं आपकी 50 क्वेश्चन जो इंग्लिश की थी उसकी आंसर की बता चुका हूं अपनी पिछली वीडियो में, तो आप उसे देख सकते हैं। और इस मैं हिंदी, कंप्यूटर और रीजनिंग की आंसर की बताने जा रहा हूं। ठीक है, तो ये आपका सेट जो है वो आपका मतलब सीरीज जो है वो आपकी ए है। ठीक है, तो अगर आपके पास सेम सीरीज थी तो आप क्रम से देख सकते हैं, अगर नहीं है तो आप थोड़ा प्रॉब्लम होगी, लेकिन आप इन आंसर्स को सबको चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों देखते हैं तो क्या क्या क्वेश्चन थे, तो क्या क्या आंसर है उसके। तो पहला था हिंदी में आपका, इनमें से कौन सा अस शब्द का पर्यायवाची नहीं है, तो इसका आंसर आपका ऑप्शन है सेंध। ठीक है, बाकी सब आपके घोड़े के पर्यायवाची है। नेक्स्ट आपका, रवि का मन आज पढ़ाई में नहीं लग रहा था, उसे आज चाट पकौड़ी खाने का मन था। वो अपनी मां के पास गया और बोला, मां तुम आज बहुत सुंदर दिख रही हो। इसमें कौन सा मुहावरा है, तो इसमें आपका मुहावरा होगा अपना उल्लू सीधा करना, तो ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट है आपका, इन शब्दों को तत्सम शब्द पहचानिए, तो इसका तत्सम शब्द आपका ए ऑप्शन सही है, अज्ञानी। नेक्स्ट है आपका, दिए गए शब्दों में अविर्भाव शब्द का विलोम शब्द, अविर्भाव जो विलोम शब्द है उसका होगा आपका त्रोभाव, ऑप्शन सी इसका सही है। नेक्स्ट है आपका, दिए गए अनेक शब्दों के एक शब्द पहचानिए। 25 वर्ष के उपलक्ष्य में होने वाला शब्द होता है वो आपकी रजत, मतलब सिल्वर जुबली बोलते हैं उसे, तो क्या होगा आपका रजत जयंती। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, हिंदी के पूर्ण वाक्य को चार भागों में 4 पार्ट दे रखे हैं, 1 2 3 4, और को क्रम से लगाना, तो क्रम से लगाने पर जो आंसर आएगा आपका फोर्थ ऑप्शन, सेकंड, फोर्थ, थर्ड एंड 1। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में कौन शब्द परमार्थ शब्द का विलोम है, तो इसका आंसर होगा आपका ए, स्वार्थ। ठीक है, नेक्स्ट है, कौन शब्द ज्वाला शब्द का पर्यायवाची नहीं है, तो ज्वाला शब्द का पर्यायवाची नहीं है तो वो है आपका कानन, क्योंकि ये कान का होता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 59, नीचे दिए गए मुहावरों में मुहावरा दर्शाइए, तो इस पर सटीक, तो कुछ लोग सोच तो साधारण होती है मगर उनका मुंह हमेशा चलता रहता है। ठीक है, तो दोस्तों इसमें आपके थोड़ा डाउट है मुझे, क्योंकि इसमें मेरी नजर में तो होगा नाक न जाने आंगन टेढ़ा। ठीक है, ऑप्शन बी, लेकिन किसी किसी में कहीं कहीं पे आपको अज्जल गगरी छलकत जाए, तो ये भी आपको सही बताया है। तो आप इस अगर मुझे बताएं कमेंट करके इसमें कौन सा ऑप्शन आपके सबसे सही है। नेक्स्ट है आपका, निम्न में से तत्सम शब्द पहचानिए, तो इसमें आपका वधु, ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट है आपका, इनमें कौन सा शब्द इच्छा शब्द का पर्यायवाची नहीं है, तो वो होगा आपका वैभवी। ठीक है, तो वैभवी के लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट है आपका, इन शब्दों में तद्भव शब्द पहचानिए, तो उसका आंसर होगा ऑप्शन डी, अचरज। ठीक है, तो दोस्तों ये तो रहे हिंदी के आपके कुछ क्वेश्चन। ठीक है, अब बात करते हैं इसके बाद कंप्यूटर से क्वेश्चन की। तो कंप्यूटर आपके क्वेश्चन नंबर 63 से स्टार्ट हुए थे, तो 20 क्वेश्चन लगभग उसमें पूछे गए थे। तो पहला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी विशेषता कंप्यूटर की नहीं है, तो वो है आपकी इकोनॉमी, मतलब अर्थव्यवस्था। ठीक है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर को मुख्य रूप से किन श्रेणियों में विभाजित किया गया है, तो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर को 2 भागों में बांटा जाता है, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और एक सिस्टम सॉफ्टवेयर, तो ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित से निर्देश चक्रीय पालन शामिल नहीं है, तो वो आपका इनडायरेक्ट। ठीक है, ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट है आपका, सिस्टम बस के 3 कार्यात्मक समूह को विभाजित किया गया, इनमें से सबसे उचित विकल्प चुनिए, तो इसका ऑप्शन ए सही है, डाटा बस, एड्रेस बस और कंट्रोल बस। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, रॉ इनपुट उपयोग जानकारी बदलने के लिए सभी कंप्यूटर सिस्टम द्वारा निम्नलिखित मौलिक प्रक्रिया को अपनानी है, तो ऑप्शन ए इसका सही है, इनपुट, स्टोर, प्रोसेस, आउटपुट और कंट्रोल। नेक्स्ट आपका, यदि कंप्यूटर पर एक से अधिक प्रोसेसर है तो उसे माना जाता है, तो मल्टी प्रोसेसर बोलते हैं, ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट है आपका, किसी प्रदत्त समस्या के लिए समाधान तक पहुंचने का चरणता विवरण निम्नलिखित में से कौन सी शब्दावली प्रस्तुत करती है, तो उसको एल्गोरिथम बोलते हैं। ठीक, ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से डाटा प्रोसेसिंग के दौरान वास्तविक निर्देश कहां क्रियान्वित होते हैं, तो दोस्तों इस क्वेश्चन में भी थोड़ा डाउट है, क्योंकि आपका कंट्रोल यूनिट में काम करता है। ठीक है, लेकिन सीपीयू के अंतर्गत आपका अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट आता है, तो ऑप्शन ए इसमें मैं सही मानता हूं, लेकिन ये क्वेश्चन पर थोड़ा डाउट है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, वर्तमान किस जनरेशन से कंप्यूटर के उपयोग हो रहे हैं, तो 5वीं जनरेशन के अभी यूज हो रहे हैं, 6ठी जनरेशन कोई नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस डिवाइस का उपयोग फोन लाइन पर डिजिटल डाटा भेजने के लिए किया जाता है, तो उसका किया था मॉडेम का, ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट है आपका, कंप्यूटर सिस्टम किसी तरह के आंकड़े को 0 और 1 और के रूप में स्टोर करता है, जैसे निम्नलिखित रूप में जाना जाता है, तो बाइनरी सिस्टम। ठीक है, ऑप्शन ए आपका सही है। नेक्स्ट है आपका, बीसीडी का पूरा नाम, तो इसका होता है ऑप्शन ए, बाइनरी कोडेड डेसिमल। नेक्स्ट है आपका, सहायक मेमोरी लोकप्रिय रूप से नाम जाती है, तो प्राइमरी मेमोरी को कहा जाता है सहायक मेमोरी। ठीक है, ऑक्सिलरी मेमोरी, तो ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट है आपका, फ्लैश ड्राइव को किस रूप में जाना जाता है, तो वो आप सब जानते हैं, पेन ड्राइव के रूप में। ठीक है, ऑप्शन डी सही है। WORM, तो इसको फुल फॉर्म पूछिए तो उसका आपका ऑप्शन ए सही है, राइट वंस रीड मैनी। क्वेश्चन नंबर 78, निम्नलिखित विकल्प में कंपाइल टाइम त्रुटि मतलब एरर होती है, तो आपका सिंटेक्स एरर होता है आपका, ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट है आपका,
दशमलव में संख्या 0.8125 को बाइनरी में समकक्ष बदलिए तो उसका ऑप्शन डी सही है 0.1101। ठीक है, नेक्स्ट है आपका दशमलव संख्या 759 समकक्ष ऑक्टल संख्या में बदलें तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन सी सही है 1367। नेक्स्ट है आपका डेटा प्रविष्ट निम्नलिखित किस विकल्प द्वारा अधिकृत नहीं किया जा सकता है तो वो आपका सी ऑप्शन सही है CON। ठीक है, नेक्स्ट है आपका MS वर्ड की सुविधा डॉक्यूमेंट में सूची बनाने के लिए तो उसका बुलेट एंड नंबरिंग ऑप्शन सी इसका सही। तो दोस्तों इसमें कुछ करंट के क्वेश्चन भी पूछे गए थे उसी सीरीज में, मैं इसी में बता देता हूँ इसी पार्ट में। क्योटो प्रोटोकॉल संबंधित है तो आपका जलवायु परिवर्तन से ऑप्शन बी सही है। स्पाइडरमैन हल्क जैसी प्रसिद्ध चरित्रों निर्माण करने वाले किस महान हास्य लेखक का हाल ही में 55 में निधन हुआ तो वो आपकी स्टैनली, ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट इनमें से टर्की में के किस शहर में 2018 में पहले हाल में एक हवाई अड्डे का उद्घाटन किया गया तो वो आंसर है आपका इस्तांबुल, ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट है आपका अक्टूबर 2018 में आसियान देश के रक्षा मंत्रियों की 12वीं बैठक में आयोजित थी, कहां हुई थी ऑप्शन तो सिंगापुर, ऑप्शन सी इसका सही है। नेक्स्ट है आपका इनमें कौन सा यूरोपीय संघ सदस्य का नहीं है तो वो है आपका टर्की, ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट है आपका दिसंबर 2018 में किस देश ने 100 से अधिक के मूल्य भारतीय नोटों का चलन बंद कर दिया तो वो है आपका नेपाल। ठीक है, ऑप्शन डी इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन था इसी में, दिसंबर 2018 के विधानसभा का चुनाव राजस्थान के मुख्यमंत्री के तौर पर किसे चुना गया तो उसे चुना गया अशोक गहलोत को। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित क्रिकेटर में किसने हाल ही में अपनी आत्मकथा लिखी जिसका शीर्षक है 281 एंड बियॉन्ड तो इसका है आपका BVS लक्ष्मण। नेक्स्ट है आपका नवंबर 2018 में UPSC के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया तो वो है आपके अरविंद सक्सेना, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है आपका मुक्केबाजी के विश्व चैंपियन लाइट फ्लाइट 38 किलोग्राम वर्ल्ड रिकॉर्ड में स्वर्ण पदक जीतकर मैरी कॉम ने दिया था तो ये आपका छठा मतलब स्वर्ण पदक था आपका। नेक्स्ट है आपका 93 नवंबर 2018 में आयोजित इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया किस फिल्म को गोल्डन पीकॉक अवार्ड दिया गया था वो है आपका डॉन वास, ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट है आपका नवंबर 2018 में किस राज्य के देश में पहली बार एकल आपातकालीन नंबर 112 लॉन्च किया तो वो है हिमाचल प्रदेश। उसके बाद दोस्तों आपकी रीजनिंग स्टार्ट होती है यहां से क्वेश्चन नंबर 95 से। अहाना का जन्म 18 अप्रैल 1971 को रविवार के दिन हुआ था, जिस दिन वह ठीक 10 वर्ष की हो जाएगी तो वह कौन सा दिन होगा तो वो होगा आपका शनिवार, ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट है आपका एक कूट भाषा को बिगेस्ट को BGS लिखा जाता है, ठीक है, और किंगडम को इस तरीके लिखा जाता है। दोस्तों इसमें क्या किया है आपकी जितनी वॉवेल्स हैं उनको सबको हटा दिया गया तो इस हिसाब से जो क्रिप्स का जो लिखा जाएगा वो सेम टू सेम लिखा जाएगा आपका, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है आपका एक कूट को तो उसमें आपकी कोडिंग दे रखी है तो इसके हिसाब से जो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी आपका, ठीक है। नेक्स्ट है आपका एक कूट तो इसमें भी कोडिंग है आपकी तो इसके साथ बताता हूं एक कूट भाषा गॉड सेंट को लिखा जाता है, ठीक है, तो उसमें जो आंसर होगा इसका होगा ऑप्शन ए, ठीक है। नेक्स्ट है आपका रंजीता साफ उसकी धूप वाली सुबह में समुद्र के किनारे चल रही है, यदि उसकी परछाई उसके दाहिने हाथ की ओर पड़ रही है तो उसकी पीठ की दिशा तो होगी आपकी उत्तर की ओर, ऑप्शन डी इसमें सही है। नेक्स्ट आप निम्न 4 विकल्पों में 3 में से किसी रूप में समानता है इसलिए वह एक समूह बनाते हैं, निम्न कौन सा समूह शामिल नहीं तो इसका जो आंसर होगा वो आपका डी ऑप्शन सही होगा। बाकी सब आपके किसी न किसी संख्या के घन है लेकिन डी आपका घन नहीं है। नेक्स्ट है आपका एक कूट भाषा में वीसली को 84 लिखा जाता है, गिब्बे को 93 लिखा है तो इसी भाषा में एक्सप्रेस। दोस्तों क्या किया गया इसमें आपकी जो रियल अंग्रेजी वर्णमाला का जो क्रम है आपका रियल का उसको ऐड कर दिया गया तो उस हिसाब से जो एक्सप्रेस का जो आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन सी 100, ठीक है। नेक्स्ट है आपका नीचे दिए गए इसके विकल्प मतलब एबीसीडी दे रखे थे, उचित विकल्प छाट कर रखना है। तो शैलेंद्र ट्रेन में बैठकर मथुरा से दिल्ली जा रहा था, रास्ते में देखता है कि एक ऊंट को उसके मालिक प्रताड़ित किया जा रहा है, शैलेंद्र को क्या करना चाहिए तो उसमें आपका ऑप्शन डी सही है। उसे अपने मोबाइल जानवरों के साथ होने वाले इस दुराव के खिलाफ अपने किसी संगठन की हेल्पलाइन पर कॉल करना चाहिए, उसे घटना स्थल और मामले के बारे में जानकारी देनी चाहिए और निश्चय पूर्वक कहना चाहिए कि वे अपनी यात्रा पूरी करने के बाद इस मामले में मदद के लिए तैयार है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 103 निर्देश 2 कथन फर्स्ट एंड सेकंड बाद 2 निष्कर्ष फर्स्ट सेकंड दिए गए हैं तो आपको 2 आपके कथन दे रखे हैं, सभी हफ्तों में 7 दिन होते हैं, सेकंड आपका बुधवार हफ्ते के बीच में पड़ता है। तो निष्कर्ष दे रखा है पहला है आपका आगे के हफ्ते 6 दिन होंगे और बृहस्पति आगामी हफ्ते के ठीक बीच में नहीं होगा, ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा वो आपका ऑप्शन डी होगा इसमें, यदि ना तो फर्स्ट और ना ही सेकंड पालन होता है, ठीक है मतलब। तो नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 104 आर्यन के पास नॉन डिजिटल साधारण घड़ी है जिसमें आपके घंटे हैं और मिनट की सुई। यदि यह मान लें कि यह घड़ी पूरे 24 घंटे लगातार ठीक से चलती है तो 24 घंटे की अवधि के दौरान कितनी बार दोनों सुइयां
एक दूसरे के ऊपर आएंगे, तो उसका आंसर ऑप्शन ए सही होगा 22। नेक्स्ट है आपका कैथरीन के पास साधारण पासा है, ठीक है, उससे खेल रही है, यदि उसे पासे के ऊपर से 5 संख्या मिलती है तो उसके ठीक विपरीत कौन संख्या, तो आंसर होगा 2, ठीक है। नेक्स्ट है आपका 106, रुचित 48 छात्रों के कतार में बाएं किनारे से 32वें स्थान पर खड़ा था, उसी कतार में दाएं किनारे से तो 17वां स्थान होगा उसका। क्वेश्चन नंबर 107, पूरे शरीर में ऑक्सीजन ले जाने के लिए आपके स्वास्थ्य में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, तो होती है ऑप्शन ए लाल रक्त कणिकाएं। नेक्स्ट इसमें थोड़े साइंस के भी हैं, साइंस के भी बता दे रहा हूं। नेक्स्ट है आपका गतिज ऊर्जा की मानक इकाई क्या है, तो उसमें होती है आपकी ऊर्जा की इकाई जूल, ठीक है। नेक्स्ट है आपका वायुमंडलीय ताप को नापने के लिए तो बैरोमीटर का यूज किया जाता है, ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट है आपका न्यूक्लिक अम्ल की खोज किसने की, तो उसका ऑप्शन ए फ्रेडरिक मिसर ने की थी। नेक्स्ट है आपका लिंक्स का रेखीय नेटवर्क जो उत्पादक जीव से शुरू होता है और शीर्षक पर चीज तो उसे कहते हैं हम खाद्य श्रृंखला, ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से कौन सा परिस्थिति तंत्र का अजैविक घटक नहीं है, दोस्तों इस क्वेश्चन पर मेरा थोड़ा डाउट है, लेकिन मेरे हिसाब से आपका ऑप्शन ए इसमें सही होगा जी। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में कौन सा अवनीकरणीय संसाधन है, तो वो है आपका कोयला, नॉन रिन्यूएबल, ठीक है। धरती की सबसे भारी परत कौन सी है, तो इसमें जो आंसर होगा वो होगा आपका, दोस्तों इसमें भी थोड़ा डाउट है मुझे, लेकिन मैंने जो लगाया है वो आपका थल मंडल, ठीक है। ये तो इस पे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 115, उस विषय का नाम बताइए जैसे चट्टानों को अंतर्निहित गुणों का उपयोग कर चट्टानों के जीवाश्मों छठ की आयु का निर्धारण करते हैं, तो उसे बोलता है हम पेट्रोलॉजी, ऑप्शन सी इसका सही है। नेक्स्ट है आपका ट्यूबरक्लोसिस तपेदिक के उत्पादन का क्या है, तो वो होते हैं आपके बैक्टीरिया, ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट है आपका 106वें इंडियन साइंस कांग्रेस की थीम क्या थी, तो उसका ऑप्शन ए भावी भारत विज्ञान और प्रौद्योगिकी। ठीक है दोस्तों, इसमें मैंने आपके 3 सेट करा दिए हैं, मतलब इसमें 3 आपकी हिंदी कवर की है मैंने इस वीडियो में, कंप्यूटर और रीजनिंग और साइंस, मतलब 4 इसमें मैंने कंप्लीट कराए हैं, ठीक है। तो इसकी अगली वीडियो में मैं आपके जीएस की क्वेश्चंस लगाने वाला हूं, ठीक है। अगर आपको किसी क्वेश्चन पर डाउट है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, जिससे मैं आपको पूरी तरीके से सॉल्व करने की पूरी तरह कोशिश करूंगा, ठीक है। तो और दोस्तों इसकी अगली वीडियो में आपके जितने जीएस के क्वेश्चन है उनको लगाऊंगा, ठीक है। तो आप उसके उत्तर भी चेक कर सकते हैं। तो मिलते हैं इसके अगले पार्ट में। जय हिंद, जय भारत।